बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उनसा शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, इसके अलावा आज के वीडियो में जैसे को आपको पता है मेरे दो और सेगमेंट्स हैं, आपके सवाल और मेरे जवाब, और इसके अलावा टिप्स भी आपको मैं आज दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मेरा पहला सेगमेंट होता है आपके सवाल और मेरे जवाब, तो उसका प्रोसीजर आपको पता है। एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिपीट कर लेती हूँ। जो लोग आज नए देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, तो उनके लिए उनको ये मैं बताऊंगी कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालात भेज सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है, आपकी लाइफ में जो भी इशू है, ट्रैवलिंग, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, हेल्थ इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भेज सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में उस आपका सवाल ज़रूर शामिल करूँगी। ज़ाहिर इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो हर सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि इम्पॉसिबल होता है। तो मैं वन बाय वन कोशिश करती हूँ आप सबके सवालों के जवाब जो है वो शामिल कर सकूँ। तो आज का जो पहला सवाल है वो है शानज़े राना। शानज़े राना, आपका सवाल मैं आज के वीडियो में शामिल कर रही हूँ और सवाल कर रही हैं ये 35 ईयर ओल्ड की, 35 साल की हैं, 35 ईयर्स ओल्ड हैं और ये पूछ रही हैं कि शादी कब होगी। तो शानज़े राना, आज का वीडियो अगर आप देख रही हैं तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक और मैं बात बताऊं, आपका जो इशू है आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, शादी कब होगी, तो इससे पहले जो मेरा पिछले हफ्ते वाला जो वीडियो आप देख सकती हैं जिसमें मैंने कुछ वज़ाइफ बताए हैं शादी से मुतल्लिक, तो आप वो देख सकती हैं और वो फॉलो कर सकती हैं, उन पर अमल कर सकती हैं। इंशाल्लाह आपका जो शादी का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं शानज़े राना को टैरो जो है वो क्या गाइड कर रहा है कि इनकी शादी जो है वो कब होगी। शानज़े राना, आपके कार्ड्स में दिखा देती हूँ। द मैजिशियन का कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ कप्स है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मैजिशियन आया है, तो शायद आपकी शादी वाला जो इशू है, हो सकता है कि किसी ने कोई जादू किया हुआ हो, क्योंकि मेरे पास कार्ड मैजिशियन का है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ये बात जो है लोगों से शेयर ना करूं मैजिशियन वाली, क्योंकि अगर नहीं भी होता तो लोगों को वहम भी हो जाता है। और लेकिन कार्ड में बिल्कुल क्लियर आया है कि आपकी शादी का जो रुकावट का जो इशू है मेन, वो मैजिक का इशू मुझे नज़र आ रहा है। इस वजह से आपकी शादी में डिले हो रहा है। और मुझे आपकी शादी में अभी और टाइम नज़र आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल से अगर टाइम देखूं तो 2 साल का अरसा मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें ये आ रहा है कि इस दौरान आप अपने ऊपर वर्क करें। यानी अपने ऊपर वर्क करने का मतलब है कि अपना ख्याल रखें, अपने फाइनेंसेस, अपनी फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करें। अगर आप कोई काम करती हैं, जॉब करती हैं, तो उसको करें। और अगर आप नहीं करती हैं, घर में खाली बैठी हैं, तो खाली बिल्कुल भी नहीं रहें, कोई काम शुरू कर सकती हैं। आजकल बहुत सारे काम ऑनलाइन होते हैं, तो वो कर सकती हैं। अपने आप को एक्टिव रखें। मेरा कहने का यही मकसद है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें। शादी में अभी टाइम नज़र आ रहा है, 2 साल का अरसा तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन आप जो मैंने चीज़ें पिछली वीडियो में आप लोगों से शेयर की थी वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है मोहम्मद वसीम का, प्रमोशन कब मिलेगी। मोहम्मद नसीम, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आज का, तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपका सवाल, प्रमोशन आपकी कब मिलेगी। कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं मोहम्मद वसीम। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है। अभी आपकी जो पोजीशन है, सबसे पहले तो आपकी पोजीशन जो है वो स्टेबल है, ठीक है।
और आपको ऐसा कोई नहीं है कि आप नौकरी से आपकी नौकरी ख़त्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल, आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। दूसरा स्ट्रेंथ और चैरियट का कार्ड है कि अभी कुछ ऐसे इनर कोई इश्यूज़ हैं इनके, कुछ आपकी कंपनी में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, इस वजह से आपकी प्रमोशन में डिले हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, यानी कि कब तक होगी, व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि टाइम अगर हम देखें तो 10 माह का अरसा, यानी कि 10 मंथ्स का अरसा अभी लग सकता है। आपकी प्रमोशन ज़रूर होगी लेकिन थोड़ा और टाइम लगेगा, यानी कि 2021 के अक्टूबर या नवंबर तक इसका इम्कान है। अच्छा, अगला सवाल है उम्रा शहर का, और ये कह रही हैं किसी लड़के के बारे में कह रही है, साद के बारे में, और वो कह रही है डज ही स्टिल लव मी, क्या वो मुझसे अब भी प्यार करता है, नो कॉन्टैक्ट। अच्छा, क्या लिखा है ये, 3 मंथ्स। अच्छा, 3 मंथ से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है साथ से। और उम्रा सहर पूछ रही हैं कि क्या डज ही स्टिल लव मी। उम्रा सहर, कार्ड्स तो बड़े अच्छे आए हैं आपके, बिल्कुल मुझे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ, और फिर है 9 ऑफ कप्स और द हेरोफेंट। और मुझे लग रहा है कि ये 7 जो हैं वो आपसे शादी करना चाहते हैं, और यस ही डज लव यू। और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये कह रहा है कि हो सकता है कि वो अपने काम को लेके जो है इस वक्त मसरूफ़ चल रहे हैं, इनके माइंड में जो है वो आप इस वक्त नहीं है करंटली। इनका काम, इनका करियर, इनका बिजनेस जो है वो इनके माइंड में इस वक्त चल रहा है, लेकिन वो बहुत जल्द आपसे राब्ता करेंगे, या आप दोनों का राब्ता मुझे कांटेक्ट नज़र आ रहा है। तो आते हैं आज की टिप्स की तरफ, और आज की टिप्स जो हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर हैं, क्योंकि मेरे पास 2 चीज़ें ज़्यादा आती हैं, एक तो शादी का मसला और एक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो लास्ट वीडियो मैंने शादी के प्रॉब्लम्स से रिलेटेड मैंने आपको बताई थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, और आज की वीडियो होगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। अच्छा, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ख़र्चे हो रहे हैं और अखराजात, आपकी जो इनकम है वो कम है, ख़र्चे ज़्यादा हैं, तो इनका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है कि ऐसा क्यों है, आया ऐसा क्या इशू है कि इनकम तो हो रही है, सैलरी भी आ रही है, लेकिन फिर भी घर के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे, सैलरी से ज़्यादा अखराजात हैं। तो इसका ये है कि अगर देखें एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपके 12 हाउसेस होते हैं, चार्ट में जो होते हैं, आपकी बर्थ चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं, और जो 12 हाउसेस होते हैं उसमें जो सेकंड हाउस होता है वो होता है आपके फाइनेंसिस का, आपके फैमिली का और आपके घर का। और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, बर्थ चार्ट के मुताबिक कुछ ऐसे हम अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें नहीं मालूम होता है, और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर हम क्या कहते हैं, हाँ, एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग घर में क्या करते हैं कि ऑफिस से आते हैं या टीवी के आगे बैठकर या बेड के ऊपर बैठकर खाना खाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इससे जो है आपका जो सेकंड हाउस है बर्थ चार्ट का वो इफ़ेक्ट होता है, और आपके घर के खर्चात जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जितनी आपकी इनकम नहीं होती। तो कोशिश किया करें, जैसे कि पुराने ज़माने में लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे और उससे बरकत भी होती थी, तो कोशिश करें कि ज़मीन पर बैठकर और पूरी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाएं। अगर नहीं बैठ सकते ज़मीन पर तो कोई बात नहीं, डाइनिंग टेबल पर बैठ सकते हैं, लेकिन
आपने खाना जो है उस घर के सारे जो अफराद हैं उनके साथ मिलकर खाना है, अलग अलग नहीं खाना, क्योंकि हर चीज़ की एनर्जी होती है और वो एनर्जी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है। तो इन्हीं नेगेटिव एनर्जी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। अब आते हैं आपकी नौकरी की तरफ के नौकरी जो है वो कोशिश के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही है, और या अगर आप जिस नौकरी में हैं और आप कहीं और नौकरी और जॉब अप्लाई की हुई है वहाँ पे नहीं मिल रही, या जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको क्या करना है कि नॉर्थ डायरेक्शन आपके घर की, अब मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे। घर के सेंटर में खड़े हो जाएं और एक कंपास ले लें जो आजकल फ़ोन में भी अवेलेबल होता है, या एक सेपरेट कंपास ले लें और देखें कि नॉर्थ डायरेक्शन घर की कहाँ है। तो अब आपको क्या करना है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है पानी की, वाटर की डायरेक्शन होती है, और अब आपने क्या करना है कि आप पहले तो देखें नॉर्थ डायरेक्शन में कोई घर का पुराना सामान तो नहीं है, कोई टूटा फूटा सामान या स्टोर रूम है जहाँ पर लोग पुराना सामान भी उन्होंने रखा होता है। अगर ऐसी कोई बात है, या कोई जाले लगे हुए हैं, या ऐसी पुरानी टूटी फूटी शीशे की बर्तन या शीशे की चीज़ें रखी हैं, तो उसको प्लीज़ ना रिमूव कर दें जल्द ही। और आपने क्या करना है कि एक शीशे का कोई वाज ले लें और उसमें आपने मनी प्लांट लगाना है और उस मनी प्लांट को पानी देते रहना है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपके जो फाइनेंशियल मसले हैं या जॉब से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अब चलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो होती है फायर की डायरेक्शन। और इस फायर की डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ब्लू कलर या ब्लैक कलर या कोई मिरर तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है कि ब्लैक या ब्लू कलर के कर्टन्स लगे हुए हैं या मिरर लगा हुआ है तो उसको जल्द ही रिमूव कर दें। आपको क्या करना है, जब उसको रिमूव कर देंगे तो आपने कोई ऐसी पेंटिंग लगा लें, या गूगल से कोई ऐसी पेंटिंग डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स, गुलाब के फूल बने हुए हों, या अगर ऑब्वियसली अगर रियल फ्लावर्स हम डेली चेंज नहीं कर सकते तो पेंटिंग अगर कोई ऐसी गोल्डन कलर के फ्रेम में कोई पेंटिंग लगा के उस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसकी एनर्जी से आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अब है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है अर्थ की डायरेक्शन, और अर्थ जो है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है। अगर आपकी नौकरी जो है वो स्टेबल नहीं है और प्रॉब्लम्स हैं और हर वक्त डर खौफ लगा रहता है कि आपकी नौकरी चली ना जाए, या अगर आप नौकरी करते हैं तो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कभी एक नौकरी कर रहे हैं, फिर दूसरी नौकरी स्विच कर रहे हैं, फिर तीसरी नौकरी कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन जो होगी वो स्टेबिलिटी लेकर आएगी। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो उसमें क्या करना है कि अगर आपने ग्रीन कलर या डार्क ब्राउन कलर की चीज़ें उस डायरेक्शन में रखी हैं, या कर्टन्स हैं, या कोई ऐसी पेंटिंग है, तो उसको आपने रिमूव कर देनी है। और फिर आपको क्या करना है कि कोई ऐसी पेंटिंग लगा दें जिस पर पहाड़ों की पेंटिंग हो, तस्वीर हो, पेंटिंग हो सकती है। तो वो पेंटिंग आप गोल्डन कलर के फ्रेम करवा कर और उस डायरेक्शन में, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उस पेंटिंग को लगा दें। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं, वास्तु टिप्स हैं, उससे आप जो हैं आपकी जो जॉब की उलझने हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, वो दूर हो सकती हैं। तो पहला ज़ोडिएक साइन है एरीज़, और आप देखते हैं एरीज़ का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। और एंजल कार्ड्स के ज़रिए मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपके रिलेशनशिप की गाइडेंस एक तो दूंगी और फिर जनरल गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी। अच्छा, एरीज़ के लिए पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड है
करियर का और थर्ड है उनके फाइनेंसेस का। तो एरीज वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल है। 9 ऑफ सोर्ड कार्ड है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप का, सेकंड कार्ड है आपका करियर का द चैरियट, और फाइनेंसेस के लिए जो कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो रिलेशनशिप लव लाइफ में मुश्किलात नज़र आ रही हैं इस हफ्ते, यानी कि डिप्रेशन एंजाइटी नज़र आ रही है, कोई ऐसा स्ट्रेस नज़र आ रहा है, हो सकता है आप दोनों का कोई ब्रेकअप हो सकता है, कोई ब्लॉकेज नज़र आ रही है, दोनों का कोई नो कांटेक्ट वाला सीन भी नज़र आ रहा है। तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, हो सकता है आपस में कोई ऐसा फड्डा कोई झगड़ा हो जाए जिसकी वजह से आप स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। द चैरियट मुझे नज़र आ रहा है कैरियर के लिए, और ये कह रहा है कि इस हफ्ते दौड़ भाग में ये हफ्ता गुजरेगा, मिला जुला रहेगा, अच्छा भी है बुरा भी है। बुरा इन सेंस यानी कि काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सारा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे सफ़र भी नज़र आ रहा है, हो सकता है कि काम की सिलसिले में आप कोई सफ़र करें। तो फिर फाइनेंसिस के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स है कि ये हफ्ता थोड़ा सा पैसे से लेकर मुझे चीज़ें स्लो होती हुई नज़र आ रही हैं। जिन पेमेंट्स का आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो इस हफ्ते वो रुकी रहेंगी, आपको पेमेंट मिलती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो फाइनेंशियली मुझे ये हफ्ता स्लो चीज़ें जो हैं वो ग्रो नहीं कर रही हैं। अच्छा, अब एंजल कार्ड्स आपकी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए यू डिज़र्व लव, ये कार्ड कह रहा है कि ज़ाहिर 9 ऑफ सोर्ड आया है, आप कार्ड देखकर भी परेशान हो गए होंगे कि ये हफ़्ता वाकई बहुत पता नहीं किस तरीके से गुजरेगा, लेकिन आपको नाउमीद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एंजल कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि यू डिज़र्व लव, आप डिज़र्व लव करते हैं। अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया है या कोई लड़ाई है या बिल्कुल आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, यू डिज़र्व लेने की। आप लव, बंदा जब ब्रेकअप हो जाता है नाउमीद सा हो जाता है, ऐसी क्या मैंने गलती की है, मेरे एंड पर क्या वो प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ है, तो वो बिल्कुल भी आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप तो इस हफ्ते में जो भी चीज़ें हैं वो वैसे ही रहेंगी रिलेशनशिप वाइज, और आपको बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जनरल मैसेज के लिए, गाइडेंस के लिए आपके पास कार्ड आपके लिए आया, ब्रिंग यू अ मैसेज फ्रॉम योर, वो ये कह रहा है कि अच्छा, ये कार्ड आया है उन लोगों के लिए कि हो सकता है कि किसी की डेथ हुई हो पिछले दिनों, या कुछ ऐसे लोग जो अपने लव्ड वंस या खो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, पेरेंट्स या क्या, और उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत वरिड रहते हैं, और कि मतलब रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, मिस करते हैं उनको। तो उनके लिए मैसेज आया है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ हूँ वो बहुत अच्छी जगह है और आप बिल्कुल भी मेरे लिए परेशान ना हो। टॉरस के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ये मेरा जो है ना नया डेक देख रहे होंगे आप, और ये डेक जो है बहुत स्लिपरी है और ये कार्ड जो है बार बार ऐसे गिर रहे हैं, ज़्यादा मैं इसको शफल नहीं करती। और पहला टॉरस के लिए है लव लाइफ का, सेकंड है करियर का, और फाइनेंसेस का है। लव लाइफ के लिए जो कार्ड आया है द फूल का कार्ड है, और फिर आपके करियर के लिए किंग ऑफ सोर्ड है, फिर फाइनेंसेस के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे बेहतरीन कार्ड्स हैं। और लव लाइफ के लिए कार्ड ये आया है कि जो बुरा फेज़ था आपका वो गुज़र गया, इस हफ्ते आप एक अच्छे नए फेज़ में एंटर होने जा रहे हैं। और अगर आप एंटर हो ही रहे हैं अगर नए फेज़ में, जो भी आपने दुख तकलीफ़ें परेशानियां आपने गुजारी हैं तो उनको थोड़ा सा आप अब लेट गो कर दें, यानी कि अब आप उनको जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ें दी उनको अब आप माफ़ कर दें और अपनी पॉसिबिलिटीज़ ओपन रखें, नई शुरुआत करें नए होप के साथ और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ठीक है। अच्छा, किंग ऑफ सोर्ड आया है आपके करियर के लिए और ये कह रहा है कि कुछ फैसले इस हफ्ते लेते हुए नज़र आ रहे हैं आप,
और कुछ अच्छे फैसले नज़र आ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कोई जॉब करना चाह रहे हों, जॉब जो है वो ऐसी मिली जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन पोजीशन ज़ाहिर है किंग का कार्ड है तो पोजीशन आपकी स्टेबल रहेगी। और लेकिन बहुत समझदारी से आपको जॉब जो है करनी है, या जो काम आप या काम कर रहे हैं या आप शुरू कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपने बहुत सोच समझ के चीज़ों को लेके चलना है। अपने जो फैसले कर रहे हैं उनको बहुत सोच समझकर उन फैसलों पर अमल करना है। फिर फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये कह रहा है कि फाइनेंसिस मतलब अखराजात इस हफ्ते थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करें। यानी कि शेर जो बैठा है वो ये कह रहा है कि अपने अखराजात पर काबू पाने की कोशिश करें। अगर आपकी जितनी इनकम है उसी तरीके से आप अपना एक बजट बनाएं, वरना जो है आपकी जो अखराजात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं। अब एंजल कार्ड से मैं देखती हूँ टॉरस वालों के लिए क्या मैसेज है। न्यू लव, जैसे कि मैंने देखा था द फूल का कार्ड, और ये भी यही कह रहा है कि कोई नया इंसान इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, और हो सकता है ऑलरेडी कोई आपकी लाइफ में हो और वो आपको अपना लव एक्सप्रेस करे, या आप अपना लव उससे एक्सप्रेस करें। अच्छा, एंजल कार्ड्स जो है वो आपको कह रहे हैं कि अच्छा, ये कह रहे हैं कि हैव फेथ एंड होप, यानी कि अल्लाह पे भरोसा रखें, यूनिवर्स पे, डिवाइन पर, और जो भी आपको काम करना है पॉजिटिवली करना है। और बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं, और बहुत सारी ऐसी रुकावटें या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन यूनिवर्स जो है या डिवाइन, वो उसको सब पता होता है कि किस चीज़ से हम गुज़र रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ख़तरनाक चीज़ें भी होती हैं जिनसे हम गुज़र रहे होते हैं, लेकिन कुदरत हमें जो है वो बचाती है दुआओं से, या हमारे जो कर्म होते हैं, जो हम अमल करते हैं, उनसे हम जो है बच जाते हैं। जेमिनाई रिलेशनशिप का है, सेकंड करियर का है, और फिर फाइनेंसेस का है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लव लाइफ के लिए, फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर के लिए है, फाइनेंसेस के लिए किंग ऑफ कप्स है। तो लव लाइफ या रिलेशनशिप में कुछ जो लोग कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, तो मुझे कोई एक्शन लेते हुए आपका पार्टनर नज़र आ रहा है इस हफ्ते, या आप उसकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि बहुत सारे इंतज़ार के बाद अब आप सोच रहे हैं कि अब मुझे ही इनिशिएट कर लेना चाहिए, या आपका पार्टनर शायद आपको इनिशिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोनों की तरफ जो है वो कम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रही है। अब ये कम्युनिकेशन कैसी होगी, क्या होगी, ये तो नहीं पता, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि कोई हरकत नज़र आ रही है, कोई मूवमेंट नज़र आ रही है, दोनों आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अभी जो है जॉब, अगर आपको कोई जिस जॉब जो चाहते हैं आप, जो जॉब चाहते हैं या जिस तरह करियर चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट करें उसको, ठीक है। अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हैं, या आपकी ग्रोथ नहीं है, प्रमोशन रुकी हुई है, या स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये हफ्ता जो है वो आप मैनिफेस्ट करें। रोज़ाना रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले सिर्फ विजुअलाइज़ करें कि आप एक बहुत अच्छा करियर है आपका, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बहुत खुश हैं वहाँ पर, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आपकी इनकम बहुत अच्छी है। किंग ऑफ कप्स जो है वो आया है आपके फाइनेंसिस के लिए, और जब भी कप का कार्ड आपके फाइनेंसिस के लिए आता है तो मैं यही कहती हूँ कि पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। पैसा आपके पास है इस हफ्ते, किंग है तो जाहिर है पैसा आपके पास है, लेकिन वो खर्च भी हो रहा है। तो आपको इस हफ्ते ज़रा ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते ख़र्चा ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है घर में ख़र्चा हो जाए, या कोई बिज़नेस में कारोबार में लगाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये चीज़ें हैं कि पैसा
खर्चा इस हफ्ते पैसों का नज़र आ रहा है। अच्छा, एंजल कार्ड्स आपको कह रहे हैं, अच्छा, समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ये डिसेप्शन का कार्ड है और ये कह रहा है कि आपको बहुत केयर करना है। अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप है, आपका दोस्त भी हो सकता है या कोई पार्टनर है या जिससे आप प्यार करते हैं, जो भी है, उससे आपको बहुत ख्याल करना है कि क्या वो वाकई आपके साथ सिंसियर है या है भी या नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल करना है क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, तो कार्ड भी यही कह रहा है। अच्छा, ये दोबारा देख, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप मैनिफेस्ट करें अपना करियर, तो ये भी कार्ड यही कह रहा है कि मैनिफेस्ट करें, विजुअलाइज करें जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी विशेस हैं, उनको मैनिफेस्ट करें। कैंसर के लिए पहला लव लाइफ का कार्ड है, फिर है करियर का और फिर है फाइनेंसेस का। तो पहला कार्ड आपके लव लाइफ के लिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। शादी का कार्ड भी होता है, हो सकता है इस हफ्ते बहुत सारे जो कैंसर जिनका ज़ोडिएक साइन है, स्टार है, उनकी शादी हो सकती है, शादी तय हो सकती है, कोई ऐसा प्लान बन सकता है, या ऑलरेडी जो शादीशुदा हैं तो उनके लिए एक ये हफ्ता बहुत अच्छा हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी की खुशियों में शामिल होकर खुश हो, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपका ये हफ्ता फैमिली के साथ गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। फिर करियर वाइज जो एम्प्रेस का कार्ड है वो यही कह रहा है कि करियर में इस हफ्ते ग्रोथ नज़र आ रही है, कोई अप्रिसिएशन मिल सकती है, कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमोशन के चांसेस नज़र आ सकते हैं। तो आपका जो करियर है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे एक डायरेक्शन में चल रहा है और यहाँ पर आपकी ग्रोथ भी है। फिर एस ऑफ वॉन्ड आपके फाइनेंसिस के लिए है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस हफ्ते आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पे लोन लेना है, या कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई बिगिनिंग नज़र आ रही है, स्टार्ट नज़र आ रहा है फाइनेंसिस का। अब एंजल कार्ड से मैं देख लेती हूँ कि कैंसर के लिए क्या एडवाइस है। अट्रैक्शन ये कह रहा है कि जो भी एक तो अट्रैक्शन, अच्छा, आप दोनों में सेम फीलिंग्स हैं, यानी कि आप और आपके पार्टनर के दिल में एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। तो आप इस जो भी टाइम है उसको एंजॉय करें, नेगेटिव मत सोचें, पॉजिटिव सोचें और इस टाइम को एंजॉय करें। अच्छा, अब जनरल गाइडेंस के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि बिल्कुल जिस डायरेक्शन पर आप हैं उसी डायरेक्शन पर रहें, उसी डायरेक्शन पर चलते रहें। जिस तरह एम्प्रेस का कार्ड आया था और मैंने आपको कहा था ना कि आपकी जो करियर में काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है, प्रमोशन नज़र आ रही है, तो वो यही कह रहा है कि आपकी जो भी आपने डायरेक्शन रखी है, अपनी लाइफ की चूज़ की है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव चेंज लेकर आ रही है। तो लियो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, लियो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड है लव लाइफ का, सेकंड है करियर का और थर्ड है फाइनेंसेस का। फर्स्ट कार्ड आए द स्ट्रेंथ का लियो के लिए, लव लाइफ का, और ये कह रहा है कुछ प्रॉब्लम्स इस हफ्ते यानी कि शुरू में हो सकती हैं, 3 से 4 दिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका या आपके हेल्थ कोई इशू नज़र आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिसकी वजह, या आपके काम का दबाव काफ़ी ज़्यादा है, काम में बिज़ी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अपनी लव लाइफ को, अपनी रिलेशनशिप को प्रॉपर जो है वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ें स्टार्ट ऑफ द वीक मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड है वो यही कह रहा है कि अपनी कोशिशों से, अपनी विल पावर से अपने रिलेशनशिप को भी टाइम दें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम्युनिकेट कर सॉर्ट आउट करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके करियर के लिए। इस हफ्ते लग रहा है कि या इंटरव्यू कॉल्स आ रही हैं या कोई इंटरव्यू होते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों से मीटिंग्स नज़र आ रही हैं जॉब से रिलेटेड,
और हो सकता है कोई जॉब ऑफ़र आ सकती है, या आप किसी की हेल्प से, किसी की कोऑपरेशन से, अगर आपकी काफ़ी टाइम से जॉब नहीं लग रही या काम स्टार्ट नहीं हो रहा तो किसी की हेल्प की ज़रूरत है आपको, तो आप किसी से फेवर ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं जॉब को लेकर तो ज़रूर फेवर ले सकते हैं। किंग ऑफ कप्स आया है आपके फाइनेंसिस के लिए, तो किंग कह रहा है कि पैसा आपके पास है इस हफ्ते, लेकिन यहाँ पर वाटर है, कप है, तो मैं यही कहूँगी कि पैसा जो है वो पानी की तरह खर्च भी हो रहा है। तो आपको बहुत ख्याल रखना है कि इस हफ्ते खर्चे का हफ्ता है। और अब देखते हैं एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फ्लर्ट, अच्छा, ये कार्ड कह रहा है कि कार्ड ये गाइड कर रहा है कि बहुत सारी जो बातें हैं वो दिल से मत लगा लिया करें। अगर आपका पर्सन जो है कुछ ऐसी बातें कर देता है और आप फ़ौरन जो है सीरियस हो जाते हैं, रोने बैठ जाते हैं, तो प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा सा लाइट भी लिया करें। तो अच्छा, एंजल कार्ड्स कह रहे हैं हैव फेथ एंड होप बिकॉज देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव। अच्छा, ये कह रहा है कि जो भी आपकी परेशानियां हैं, अल्लाह पे, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर फेथ रखें, भरोसा रखें, पॉजिटिव सोचें, उम्मीद अच्छी रखें, और आपकी फेवर में जो है वो चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। वर्गो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला है रिलेशनशिप लव लाइफ का, सेकंड है करियर का, और थर्ड है फाइनेंसिस का। तो वर्गो के लिए लव लाइफ का जो कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड है। तो वर्ल्ड का कार्ड शादी के लिए भी बताता है। तो जो वर्गो है वो इस वीक में शादी की कोई प्लानिंग हो सकती है, या कोई शादी का भी इम्कान है, या मंगनी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ें। अच्छा, अगर जिन लोगों का ब्रेकअप है वो इस हफ्ते पैचअप भी हो सकता है, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अच्छा, ये कार्ड कहता है कि अगर आपका रिलेशनशिप कहीं ख़त्म हुआ है तो दोबारा रिलेशनशिप शुरू भी हो सकता है। और अगर जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो एक अच्छा हफ्ता उनका गुजरेगा। हो सकता है आप दोनों एक साथ कहीं पर ट्रैवल करें या किसी शादी में जाएं, कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मिलकर बैठेंगे, या कम्युनिकेशन एक अच्छे लेवल पर कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। करियर के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है। जो करियर आपका है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आपके जो वर्क प्लेस पर जो आपके साथ काम करते हैं, कौन आपके दुश्मन हैं, कौन आपके दोस्त हैं। तो इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द हैंगमैन का कार्ड है आपके फाइनेंसिस के लिए। पैसा मुझे लगता है इस हफ्ते आपका कहीं फंस सकता है, तो बहुत ख्याल रखना है, कहीं पर ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या किसी को पैसे जो है वो, ज़ाहिर है अगर कोई आपसे पैसे लेने आया है कोई ज़रूरतमंद, तो बहुत सोच समझ कर उसको पैसे देने हैं, क्योंकि इस हफ्ते आपके पैसे फंसने का मुझे इम्कान नज़र आ रहा है। तो रिलेशनशिप के लिए मैं देखती हूँ आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। सोलमेट का है ये कार्ड, और ये कह रहा है कि जिस पर्सन के साथ आपने रिलेशनशिप रखा है, या आपका जो स्पाउस है, या वो आपका सोलमेट हो सकता है। तो अगर इस हफ्ते अगर आपकी किसी के साथ मुलाकात है तो वो भी सोलमेट आपका हो सकता है। जनरल गाइडेंस के लिए कार्ड आया है, ये कह रहा है व्हाट डू यू डिज़ायर राइट नाउ, यानी कि आप क्या चाहते हैं इस वक्त, आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी क्या ख्वाहिश है। विजुअलाइज इट, यानी कि विजुअलाइज करें, उसको सोचें, उसको फैंटेसाइज करें, उसको माइंड में रखें, आंखें बंद करें और उसको विजुअलाइज करें कि आप क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। वो नेगेटिविटी विल ब्लॉक योर नेगेटिविटी जो है आपकी लाइफ में, जो नेगेटिविटी है वो ब्लॉक कर रही है, ठीक है, चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक कर रही हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, विजुलाइज करना है अपनी डिज़ायर्स को, ताकि वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ये था वर्गो, और अब चलते हैं तो लिब्रा के लिए कार्ड शफल मैं कर रही हूँ।
लव लाइफ के लिए पहला कार्ड है, सेकंड कार्ड है आपके करियर का और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसिस का। लव लाइफ के लिए जो कार्ड आया रिलेशनशिप के लिए द स्टार है, और होप्स रखें, फेथ रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी मुश्किलात हैं, इंशाल्लाह वो ठीक होंगी खुद ब खुद अपने टाइम के हिसाब से। जो उसका टाइम होगा उस वक्त ही ठीक होंगी। आपके सोचने से, आपके ओवरथिंक करने से सिर्फ नेगेटिविटी हो सकती है, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। इसमें ये आया है कुदरत पर भरोसा करें और पॉजिटिव होप्स रखें। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, और आपके करियर के लिए यहाँ पर भी मुझे नाउमीदी लग रही है, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड। तो इस नाउमीदी को हम खुद ही उम्मीद में बदल सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग इस हफ्ते जो हैं वो जॉब से उनको हाथ धोना पड़े, या खुद ही जॉब जो है वो छोड़ सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड आया है पैसों के लिए, फाइनेंसिस के लिए। आपके माली प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते, और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा अब आपको, बिल्कुल आपका दिमाग बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है, और समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहां पर कारोबार शुरू करूं, पैसा कहां इन्वेस्ट करूं, किस तरह पैसा आएगा, घर का खर्चा कैसा चलेगा। तो ये इस हफ्ते जो है लिब्रा की मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। तो अब लव लाइफ के लिए एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं? ट्रू लव। ओके, ट्रू लव यानी कि आपकी लाइफ में ट्रू लव जो है वो ज़रूर आएगा, आपको ट्रू लव जो है वो ज़रूर मिलेगा। हो सकता है जो आपकी लाइफ में है वही ट्रू लव है, या कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन आपको ट्रू लव ज़रूर मिलेगा। अब ये कार्ड कह रहा है टू हेल्प हील द सिचुएशन, सी द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू विद कंपैशन। तो ये कह रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस चीज़ से भी आप गुज़र रहे हैं, वो ज़ाहिर है मैं महसूस नहीं कर सकती, कोई और महसूस नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही उस चीज़ से गुज़र रहे हैं, तो आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे। तो ये कह रहा है कि आप इसको हील होने दें। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जिन प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं, उनको खुद ब खुद हील होने दें, उसको टाइम दें। लेकिन दूसरे इंसान जिस इंसान से आपका ताल्लुक़ है, चाहे वो कारोबारी ताल्लुक़ है, चाहे आपका रिलेशनशिप का वो है, तो उसका भी आप पॉइंट ऑफ व्यू सुने कि वो क्या चाहता है। सिर्फ अपनी ना सुनाएं बल्कि उसकी भी सुने। स्कॉर्पियो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है आपकी लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है आपका करियर का, और थर्ड कार्ड जो है आपके फाइनेंसेस का है। फर्स्ट कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए जो कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छे जा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अपने ऊपर वर्क करें, इनर वर्क करें। इनर वर्क करने की आपको बहुत ज़रूरत है। आपने उस इंसान को बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन अब जो आपने एनर्जी जितना टाइम, जितना आपने प्यार, जितना जो सब कुछ आपने उसको दिया है, अब आप खुद अपने आप को भी दें। तो ये कार्ड कह रहा है बेसिकली, ये गाइडेंस का भी है कि अब आप जो टाइम है वो अपने आप को दें, खुद को ग्रूम करें, अपने काम पर ध्यान दें, अपने करियर पर फोकस करें। 2 ऑफ सोर्ड आपके इसके लिए आया करियर के लिए, और वो ये कह रहा है कि इस हफ्ते 2 चीज़ों में आप फंसे रहेंगे, डबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं, डिसाइसिव नज़र आ रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कौन सी नौकरी करूं, कौन सी जॉब करूं, कौन सा काम मुझे करना चाहिए। तो इस हफ्ते आपका माइंड जो है वो काम के लिहाज से काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा, फंसा रहेगा। द जस्टिस का कार्ड है आपके फाइनेंसिस का। आपको अपने फाइनेंसिस बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, और समझदारी के फ़ैसले करने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरीके से पैसे को, कारोबार कौन सा शुरू करना है, क्या करना है। तो बहुत समझदारी, बहुत चालाकी से जो है अपने फ़ैसले करने हैं। अब एंजल कार्ड्स आपको रिलेशनशिप के लिए क्या कहते हैं?
कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, हाँ ये कार्ड है। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। अगर आप अपना रिलेशनशिप को अब मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, विजुलाइज करने की ज़रूरत है, एफर्मेशन देने की ज़रूरत है। इस तरह आप, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या आपकी सिचुएशन रिलेशनशिप वाइज अच्छी नहीं है, आप दोनों में कोई इख्तलाफात हैं या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इनको विजुलाइज करके, विजुलाइज कैसे करेंगे, आप आंखें बंद करेंगे, सोचेंगे कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप चाहते हैं, तो वो उसकी मदद से आप अपना रिलेशनशिप जो है वो बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, ओके, ये कार्ड आया है आपके जर्नल रीडिंग के लिए और ये कह रहा है कि स्टडी एंड एजुकेशन हेल्प योर लाइफ्स पर्पस, यानी कि अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन को जो है वो बेहतर बनाएं और उनको आगे बढ़ाएं, अपनी पर्सनल ग्रोथ को टाइम दें। अगर आप ये करेंगे तो एंजल्स भी आपकी मदद करेंगे। और यानी कि स्टडी और एजुकेशन को आपको अपने बेहतर करना है। सैजिटेरियस के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। सैजिटेरियस का पहला लव लाइफ का कार्ड है, सेकंड कार्ड है आपके करियर का और थर्ड है आपके फाइनेंसेस का। पहला जो कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स और लव लाइफ का और रिलेशनशिप का कार्ड है ये, और ये कह रहा है कि कोई ख़बर, कोई न्यूज़, कोई मैसेज आ सकता है आपके किसी दोस्त का, आपके पार्टनर का, या अगर कोई वो कहीं अब्रॉड में रहता है या आपसे काफ़ी दूर रहता है तो हो सकता है उसकी कोई ख़बर आपको मिले, कोई न्यूज़ मिल सकती है, या वो ख़ुद कांटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, या अगर किसी का आप इंतज़ार कर रहे थे कि वो आपसे कांटेक्ट करे, मैसेज करें या उसकी कोई ख़बर मिले, तो इस हफ्ते वो मुझे नज़र आ रही है। बाकी ये पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी कह रहा है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी जो उम्मीदें हैं वो अपने पार्टनर से थोड़ा कम लगाया करें। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गिवर हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी आप से आपके मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक करें, लेकिन वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। द फूल का कार्ड है आपके करियर का, कुछ शुरू करने का इरादा रख रहे हैं तो इस हफ्ते कुछ शुरू हो सकता है, बिगिनिंग हो सकती है। अपने आप को, अपने माइंड को एक जगह मत, एक हॉल में मत बंद करके रखें, बल्कि अपनी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो ओपन रखें कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये काम, दूसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, तो किसी एक काम पर डिपेंड ना करें बल्कि मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। और जब आप कुछ शुरू कर रहे हैं, कोई बिगिनिंग कर रहे हैं, तो एक अच्छी उम्मीद को लेकर शुरुआत करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपके फाइनेंसेस का, तो मिला जुला नज़र आ रहा है। आपके माली जो मामले हैं यहाँ पर मुझे मीटिंग्स भी नज़र आ रही हैं। फिर पैसा कमाना कोई आसान नहीं है, और कार्ड ये भी कह रहा है कि पैसा आ रहा है लेकिन मुश्किलात के साथ आ रहा है। तो अब देखते हैं एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस हफ्ते की सैजिटेरियस के लिए। सेपरेशन, अच्छा, सेपरेशन का कार्ड है। हो सकता है इस हफ्ते जैसे कि मैंने कहा था कि कोई ऐसा पर्सन, आपका पार्टनर हो सकता है वो कहीं दूर हो या उसकी कोई ख़बर मिलती हुई नज़र आ रही है, तो ये भी यही चीज़ मुझे एंजल कार्ड कह रहा है कि जिससे आपकी सेपरेशन हुई थी पास्ट में, उसकी कोई ख़बर, कोई न्यूज़ आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये कार्ड आपको एंजल कार्ड कह रहा है, गाइडेंस दे रहा है। यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ, यानी कि अच्छा, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं वो बहुत बिल्कुल सही डायरेक्शन है, और लेकिन ये डायरेक्शन बहुत सारे जेलेसी भी जो पैदा कर रही है लोगों में कि ये इतना ऊंचा कैसे उड़ा है, और इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी है, परेशानी है कि आप इतना कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और
अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आप इतना ज़्यादा आपने कैसे कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड्स मैं शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है, फर्स्ट कार्ड है लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है करियर का और थर्ड है आपके फाइनेंसिस का। तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वाला नज़र आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके। कोई फड्डा भी हो सकता है, कन्फ्यूजन्स है, यानी कि आप क्रॉस रोड्स पर हैं, आपको पता नहीं समझ नहीं आ रही है, पता तो होता ही है लेकिन अब समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, या कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से लेके आपके माइंड में अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स इस हफ्ते हो सकते हैं। एक तो फड्डा लड़ाई झगड़ा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मुझे इस हफ्ते ये चीज़ में नज़र आ रही है। 4 ऑफ कप्स आया है आपके करियर के लिए। फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, चीज़ें मूव नहीं कर रही, एक जगह रुकी हुई हैं। उसके अलावा लोग आपको बहुत गलत जो है ना डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो आपको बहुत ख्याल रखना है कि ऐसे लोगों के साथ सोशलाइजिंग नहीं करनी है, उनको जो है ना दोस्त नहीं बनाना है। हाँ, आप सुन लिया करें लेकिन उनकी बातों पर अमल मत किया करें। द टेम्परेंस का कार्ड है आपके फाइनेंसिस का। बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने फाइनेंसिस। अगर आपका करियर, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा तो प्लीज़ अपने फाइनेंसिस जो है वो बैलेंस करें, चाहे वो घर के फाइनेंसिस हों या आपके कारोबार के फाइनेंसिस हों, बैलेंस कीजिएगा इस हफ्ते। अच्छा, अब एंजल कार्ड्स में देखती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए क्या कह रहा है। अच्छा, अट्रैक्ट रोमांटिक लव, यानी कि आप रोमांटिक लव रिलेशनशिप जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अगर आपका जो ये पीरियड जो या ये टाइम जो गुज़र रहा है उसको इंजॉय करें, यानी कि जैसा भी गुजर रहा है, अच्छा गुजर रहा है या बुरा गुजर रहा है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, उसको शिकायत करने, कंप्लेन करने की बजाय उसको जो है वो इंजॉय करें। ओके, अच्छा, ये भी उसका ही कार्ड है, रिलेशनशिप वाइज ही गाइडेंस है। वो ये कह रहा है कि हो सकता है कोई न्यू कमर आपकी लाइफ में आए है और आपकी जो ज़िंदगी है वो तब्दील कर दे उसकी एनर्जी से, यानी कि कोई न्यू बिगिनिंग होगी आपकी ज़िंदगी में, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और उसकी एनर्जी से आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो सकती है। एक्वेरियस के कार्ड मैं शफल कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड है लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है करियर का और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। कार्ड्स बहुत अच्छे आए एक्वेरियस के। लव लाइफ का कार्ड जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स है। कोई ख़बर मिल सकती है, इसमें भी पेज है, तो जब भी पेज आता है तो मैं यही कहती हूँ कि ख़बर, कोई न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई पुराना दोस्त से मुलाकात हो सकती है, या उसके बारे में अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी टाइम से उससे कोई राब्ता नहीं था, तो ये हफ़्ता जो है कोई ख़बर मिलेगी। हो सकता है वो आपको खुद मैसेज करे या आप उसकी ख़बर लें, कोई ऐसी चीज़ है, न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा ये कार्ड मैनिफेस्टेशन का भी होता है, तो मैं यही एडवाइस देती हूँ कि अगर आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो आप मैनिफेस्ट कर आपके लिए स्पेशल कार्ड आया है, तो आपको मैनिफेस्ट करके, विजुअलाइज़ करके उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स आए हैं आपके करियर के लिए, और वो ये कह रहा है कि करियर आपका इस हफ्ते हो सकता है कुछ शुरू करें या आपने कुछ प्लान करेंगे। हो सकता है कि कोई कारोबार शुरू करने की कोई प्लानिंग हो सकती है, कोई नौकरी करने की प्लानिंग हो सकती है, या इस हफ्ते कहीं पर जो है वो कोई ऐसा कुछ नया काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई नई जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है।
फाइनेंसिस के लिए आपका जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, तो दोनों यानी कि करियर और फाइनेंसिस दोनों में वाटर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अखराजात पर कंट्रोल करें, क्योंकि इस हफ्ते मुझे पैसे जो हैं वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़र्च होते हुए नज़र आ रहे हैं, कारोबारी लिहाज से या घर के लिहाज से। तो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही आपके फाइनेंसेस में, यानी कि आप पैसा आता तो है लेकिन वो ख़र्च भी बहुत जल्दी ही होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एंजल कार्ड्स, लव एंजल कार्ड्स आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या कहते हैं? गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, यानी कि अगर आप अपने पार्टनर से बहुत डिसअपॉइंट हो गए या रिलेशनशिप से बहुत डिसअपॉइंट हो गए, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही बेहतरी की, तो या अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और आपका पैचअप का कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, तो अब ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि आप ख़ुद इस चीज़ पर वर्क करें, यानी कि बजाय ये कि अगले बंदे का इंतज़ार करें कि वो क्या करेगा, ठीक करेगा नहीं करेगा, इनिशिएट कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, बल्कि आप ख़ुद ही इनिशिएट करें, ख़ुद ही आप जो हैं वो कांटेक्ट करें या वर्क करें इस रिलेशनशिप पे। अच्छा, यू आर अ लाइट वर्कर, ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ने, डिवाइन ने, कुदरत ने आपको लाइट वर्कर बनाए, लोगों के काम आने के लिए बनाया है, तो लोगों के काम आए, उनकी हेल्प करें, चैरिटी करें, या अगर कोई आता है आपके पास ज़रूरतमंद तो उसकी मदद ज़रूर करें, इससे आपके भी मसले हल होंगे और उनके भी मसले हल होंगे। स्पाइसेस के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है लव लाइफ का, सेकंड कार्ड है करियर का, और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। फर्स्ट कार्ड लव लाइफ रिलेशनशिप का एस ऑफ कप्स है, कुछ शुरुआत हो रही है रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आप कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बन सकता है इस हफ्ते, दोस्ती हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप, दोस्ती भी हो सकती है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है, फिर ये शादी का कार्ड भी होता है, तो हो सकता है कि इस हफ्ते कोई प्लानिंग, कोई इनिशियल प्लानिंग हो सकती है कि डेट फिक्स हो गई या मंगनी हो गई या बात पक्की हो गई, इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके लिए ये हफ्ता जो है रोमांटिक वीक नज़र आ रहा है। अच्छा, क्योंकि ये एनर्जी मुझे काफ़ी जो है ना रोमांस वाली इस हफ्ते नज़र आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड आपके करियर में है और वो ये कह रहा है कि करियर वाइज कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं, कोई ऐसे सीक्रेट इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं या हैं आपके वर्क प्लेस पर, शायद उनसे आप बाखबर नहीं हैं और अंदर अंदर से वो आप के अगेंस्ट चीज़ें चल रही हैं, तो इससे आपको बहुत ख्याल करना है। हो सकता है कुछ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़े, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है आपके फाइनेंसेस का, पैसा आ रहा है जा रहा है, एक साइकिल की तरह मुझे फेज़ नज़र आ रहा है, कभी पैसा होता है कभी बिल्कुल नहीं होता, तो ये चीज़ें मुझे घूमता घूमता एक साइकिल नज़र आ रहा है। तो ये हफ्ता भी ऐसे ही रहेगा, कुछ इस अखराजात भी रहेंगे, फिर फैमिली के हिसाब से भी मुझे नज़र आ रहा है कि फैमिली पर भी अखराजात हैं, फिर कारोबारी, तो ये चीज़ें घूमती भी नज़र आ रही हैं। अच्छा, रिलेशनशिप के लिए जो गाइडेंस है, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ये कह रहा है कि अपने हार्ट को, अपने दिल को ओपन रखें और रिसीव करें पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, जनरल गाइडेंस के लिए जो कार्ड आया है वो ये है, योगा एंड एक्सरसाइजेज आर एसेंशियल टू योर वेल बीइंग, पीस ऑफ माइंड, यानी कि योगा करें
इस हफ्ते आपने एक्सरसाइज करनी है, इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना है ताकि आपकी एक तो फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होगी और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे। जो भी आपने स्ट्रेस, ऑब्वियसली हर कोई स्ट्रेस से गुज़रता है, आजकल जो ज़िंदगी है वो स्ट्रेसफुल ही है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में योगा और एक्सरसाइज ऐड करेंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। तो ये थी आज की वीकली प्रेडिक्शन। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज का जो सेट है वो आई होप आपको पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का सेट और आज की प्रेडिक्शन आपको कैसी लगी। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।